जानते होंगे कि इस समय दिल्ली में चुनाव नज़दीक हैं और यही समय है कि हमें तय करना होगा कि अपने शहर के भविष्य को लेके, क्योंकि इस चुनाव से ही आपकी शहर की सारी व्यवस्थाएं तय होंगी, दशा और दिशा। स्वास्थ्य हो, चाहे वो शिक्षा हो, चाहे जो आपके शहर की सफाई व्यवस्था हो, सभी चीज़ों के लिए सही समय अब आ चुका है कि आपको तय करना कि आप एक अच्छा जनप्रतिनिधि कौन साबित होने वाला है, कौन सी सरकार आपके दिल्ली के लिए बेहतर होगी, कौन आपके लिए अच्छी योजनाएं लेकर आने वाला होगा। दोस्तों, जैसा कि अगर पार्टियों की तैयारियों की बात की जाए तो अभी तक कांग्रेस और आम आदमी पार्टी ने अपने लगभग सभी सीटों पर उम्मीदवार घोषित कर दिए हैं, जबकि भारतीय जनता पार्टी जानी जाती है तुरुप का पत्ता के लिए। तो भारतीय जनता पार्टी ने अभी कुछ सीटों को यहाँ पर बचा कर रखा है, लगभग 3 से 4 सीटें उन्होंने अभी रोक कर रखी हैं, उस पर कैंडिडेट अभी डिक्लेयर होने बाकी हैं। लेकिन दोस्तों, यहाँ पर जो है मैं दिल्ली की जनता के साथ आज मुखातिब हुआ हूँ और आज उनसे जो है हम इसी टॉपिक पर एक विस्तृत चर्चा करने जा रहे हैं। हम समझेंगे कि दिल्ली के लिए अगला मुख्यमंत्री कौन बेस्ट साबित होने वाला है। और इसी कड़ी में दोस्तों, आज जनता रॉक्स एक जो है आपके लिए एक नए कलेवर का प्रोग्राम लाने का अटेम्प्ट कर रही है। तो यहाँ पर जो है मैं जनता रॉक्स पर बुलाना चाहूँगा हमारे जो है एडिटर इन चीफ मिस्टर अनुराग सिंह को, और थोड़ा हम उनसे समझेंगे। ये जाने जाते हैं बनारस में युवाओं का इनको एक अच्छा समर्थन भी है। तो धन्यवाद सर, सबसे पहले आपका जनता रॉक्स पे आने के लिए जो है आपका बहुत बहुत धन्यवाद। और यहाँ पर आज जैसा कि आप जानते होंगे कि दिल्ली में चुनाव नज़दीक है और दिल्ली में अपने तर्कस के सारे तीर भर कर तीनों पार्टियां लगभग तैयार हैं। तो हम आपके रुख से थोड़ा सा समझने की कोशिश करेंगे कि दिल्ली की जनता के मन में क्या चल रहा है, उनकी उम्मीदें क्या हैं। जबकि अगर जो है मौजूदा चुनाव की सिनेरियो की बात करें दोस्तों, परिदृश्य की बात करें, तो मौजूदा मुख्यमंत्री श्री अरविंद केजरीवाल अभी जेल से छूटकर आने के तुरंत बाद इस्तीफा दे देते हैं और मुख्यमंत्री बनाते हैं आतिशी जी को। तो ये परिदृश्य है। इस परिदृश्य में अनुराग जी, आपको क्या लगता है कि कौन सी पार्टी कहां पर है? सबसे पहले मैं सभी दर्शकों को जय श्री राम बोलना चाहता हूं। और आपने जो बहुत ही अच्छा प्रश्न उठाया है कि दिल्ली की जनता के मन में क्या चल रहा है। देखिए, ये दिल्ली की जनता के मन में क्या चल रहा है तो ये दिल्ली वासी ही बता पाएंगे, लेकिन अभी तक जो सिनेरियो देख के मिला है ये साफ समझ में आ रहा है कि आम आदमी पार्टी उस समय सबसे आगे चल रही है। और आगे चलने का वजह यह है कि अरविंद केजरीवाल के समकक्ष कोई भी सीएम फेस किसी भी पार्टी के पास नहीं है। आप भारतीय जनता पार्टी को देख लीजिए या कांग्रेस को ही देख लीजिए, इन दोनों लोगों के पास ना ही कोई मुद्दे हैं और ना ही कोई मुख्यमंत्री का चेहरा। भारतीय जनता पार्टी ने तो मुद्दे अभी गिनाए कि दिल्ली में तमाम जो है अव्यवस्था फैली है, साफ सफाई को लेके और तमाम चीज़ों को लेकर उन्होंने बताया है कि ये चीज़ें हैं। और सबसे बड़ी चीज़ इसमें थोड़ा सा 10 साल की जो है आपकी इनकम्बेंसी भी है, तो उसको भी थोड़ा सा ध्यान रखिएगा। जो सबसे पहले भारतीय जनता पार्टी ने सफाई का व्यवस्था उठाया है, तो मैं आप सभी लोगों को ये बता देना चाहता हूं कि एमसीडी में अभी अरविंद केजरीवाल को चुनाव जीते हुए ही कितने साल, लगभग 2 साल। और उससे पहले 25 सालों से एमसीडी पर कब्जा था किसका? भारतीय जनता पार्टी वालों का। तो अब ये सीधा सवाल उठता है कि इतने 25 सालों में जब एमसीडी में भाजपा ने सफाई नहीं करवा पाया, तो 2 साल में अरविंद केजरीवाल इतनी जल्दी कैसे सफाई करवा देंगे? अब दूसरा आपने बोला है कि एंटी इनकम्बेंसी, तो एंटी इनकम्बेंसी की तो बात ही नहीं है ना। दिल्ली की जनता जान रही है कि अगर ये वही दिल्ली की जनता है जो नरेंद्र मोदी और भारतीय जनता पार्टी को लोकसभा चुनाव में भर भर के वोट देती है, और वहीं विधानसभा में आने के बाद भारतीय जनता पार्टी और कांग्रेस का सुपड़ा साफ हो जाता है। क्यों? क्योंकि दिल्ली की जनता को पता है कि केंद्र और राज्य में अलग अलग सरकारें रहेंगी, तो आपसी कंपटीशन की वजह से लाभ सिर्फ और सिर्फ जनता को मिलेगा। चलिए, आपका इशारा कहीं न कहीं इनडायरेक्टली जो है आम आदमी पार्टी की तरफ मुझे दिखाई पड़ रहा है दोस्तों, कि इनका रुझान आम आदमी पार्टी की तरफ है। जैसा इन्होंने अपने बयान से कहा, तो थोड़ा सा इनसे एक सवाल और ले लेते हैं कि चलिए, अगर अरविंद केजरीवाल जी है दोबारा फिर से मुख्यमंत्री बनते हैं, तो युवाओं के लिए रोजगार की क्या व्यवस्था आपकी सरकार करने जाएगी? सबसे आपकी सरकार इन द सेंस आपकी नहीं, आम आदमी की।
सबसे पहले मैं आपको करेक्शन यहाँ कर देना चाहता हूँ कि ये चुनाव अरविंद केजरीवाल जी के नाम पर जरूर लड़ा जा रहा है, लेकिन मुझे जहाँ तक ऐसा लगता है कि चुनाव जीतने के बाद मुख्यमंत्री आतिशी जी ही होंगी। और वो इस वजह से हो सकता है क्योंकि अब अरविंद केजरीवाल दिल्ली की राजनीति से निकलकर अब देश की राजनीति की तरफ जाना चाह रहे हैं। और दिल्ली में उनकी जो महिला मुख्यमंत्री आतिशी जी, उन्होंने उनका संबंध आप देखिए तो एलजी जी से भी काफ़ी अच्छा है, जिसमें काम रुकावट दिल्ली वालों के काम में रुकावट नहीं आती। अब जो आपने बोला कि युवाओं को रोजगार देने के लिए सरकार क्या करेगी, तो आप ये देखिए दिल्ली सरकार पहले से ही तमाम ऐसी योजनाएं चला रही हैं जिसमें लोगों को रोजगार मिल रहा है। अब क्या अकेले दिल्ली सरकार ही सिर्फ रोजगार देगी? केंद्र की सरकार कहाँ है? सफाई और प्रदूषण के मामले में केंद्र की सरकार की क्या जिम्मेदारी बनती है? चलिए, इन्होंने बातों को घुमा दिया है नरेंद्र मोदी जी की तरफ कि केंद्र में जो है सरकार बैठी है वो कब जो है रोजगार देगी। तो अब थोड़ा सा इसी पे लेकर चलते हैं कि कहने में सुना जाता है जो है कि भाई केंद्र सरकार जब मदद करना चाहती है दिल्ली के सरकार की, तो अरविंद केजरीवाल जी की हमेशा जो है सास बहू की तरह झगड़े होते रहते हैं दिल्ली के एलजी से। तो कैसे आप कह सकते हो जो ये विवाद बहुत पुराना लगता है और ये रिश्ता क्या कहलाता है, ये भी जानने वाली बात होगी। लेकिन आप जानते होंगे दोस्तों कि हमेशा हर छोटी छोटी बात पे अरविंद केजरीवाल कि एलजी साहब मुझे काम नहीं करने दे रहे हैं, मुझे ये मतलब बहाना बनाना चाहते हैं वो अपनी जिम्मेदारियों से बचने के लिए। जबकि मोदी सरकार तो कहती है कि भाई हम एलजी जी के मार्फत सामंजस्य बना के काम करना चाहते हैं। आप सबसे पहले आपने बहुत ही अच्छी बात बोली कि अरविंद केजरीवाल हमेशा बहाना बनाते रहते हैं और एलजी को दोष देते रहते हैं, लेकिन क्या ये अकेले सिर्फ दिल्ली में होता है? झारखंड में हेमंत सोरेन की सरकार भी एलजी पे आरोप लगाते हैं, बंगाल की ममता दीदी भी आरोप लगाती हैं, और कहीं ना कहीं आप देखिए तो साउथ दक्षिण भारत के लोग भी आरोप लगाते हैं कि एलजी या राज्यपाल हमको काम ठीक से करने नहीं देता है। अब आपने जो अभी पूछा कि क्या आपने पूछा, फिर से एक बार अपना प्रश्न रिपीट करिएगा। तो कि जब केंद्र सरकार मदद करने के मूड में रहती है, कुछ करना चाहती है, तो दोस्तों जाहिर सी बात है कि वो एलजी के मार्फत ही कुछ करेगी स्टेट में। लेकिन एलजी से तो केजरीवाल जी की हमेशा बनती ही नहीं है, तो काम कैसे होगा? आप आरोप कैसे लगा सकते हैं? जो कि केंद्र सरकार तो एलजी के मार्फत बहुत सी योजनाएं जो है लाना चाहती है। और दोस्तों मैं ये भी कहना चाहूँगा कि इस झगड़े के पीछे भी ये रिश्ता क्या कहलाता है, एक वजह है ताकि जो है काम केंद्र सरकार के दिल्ली में हो न पाए और उनको केजरीवाल जी हमेशा जो है नीचा दिखाने में बीच साबित हो। ये देखिए एक राजनीति है, ठीक है, और इस राजनीति को समझने के लिए हम लोगों को शुरुआत करनी पड़ेगी। तो जैसा कि आप दिल्ली में एक समय लग रहा था जब अरविंद केजरीवाल की सरकार बन रही थी, तो लोग कह रहे थे कि ये क्या बिजली पानी और ये सब मुफ्त दे पाएंगे, सब कुछ लॉस में चला जाएगा। लेकिन आज आप देख सकते हैं दिल्ली का बजट फ़ायदे में है। गरीबों को, वहाँ की आम जनता को निःशुल्क बिजली पानी स्वास्थ्य शिक्षा जैसे अवसर देने के बाद अब आप कह रहे हैं कि केंद्र सरकार की योजनाएं अरविंद केजरीवाल लागू नहीं होने देते। लेकिन आप हमको ये बताइए केंद्र सरकार अपनी कौन सी ऐसी योजना है जो लागू करना चाहता है और केजरीवाल नहीं करने देते? एक योजना का मैं नाम बता देता हूँ, आयुष्मान भारत योजना, जिसमें गरीबों का इलाज मुफ्त में होता है। दिल्ली में तो पहले से ही राज्य सरकार इलाज मुफ्त में दे रहा है, और जहाँ नहीं हो रहा है वहाँ पे मोदी जी को देना चाहिए ना। मैं ये नहीं कह रहा कि मोदी जी काम नहीं कर रहे, मोदी जी काफ़ी अच्छा काम कर रहे हैं, लेकिन दिल्ली सरकार और केंद्र सरकार में तालमेल न बैठ पाने की वजह से नुकसान सिर्फ और सिर्फ जनता को हो रहा है। अच्छा, जनता से हमें याद आया जो है कि अब जो चुनाव लड़े जा रहे हैं और दिल्ली में ये चीज़ें दोस्तों मैंने व्यक्तिगत तौर पे इनको मैंने वॉच किया हुआ है कि चुनाव पहले लड़े जाते थे जो है मुद्दों पे, लेकिन आप गौर करिएगा कि अब जो है खास करके दिल्ली चुनाव की ही मैं बात कर रहा हूँ, तो वहाँ पर चुनाव आप देखेंगे कि मुद्दों पे न हो के अब पर्सनल हो गए हैं। पर्सनल आरोप बड़े धारदार लगते हैं कि फलाने नेताजी को हम वहाँ देखे थे उस बियर बार में या वहाँ उस होटल में, इस तरह के आरोप भी अभी लगेंगे। और यकीन मानिए दोस्तों कि जैसे जैसे चुनाव की नज़दीक जो है आती जाएगी, सभी लोगों के कपड़े और ज़्यादा उतरते चले जाएंगे। देखिए देश की राजनीति जो है 2012 से ही एक गलत दिशा में जा चुकी है, और 2014 में तो राजनीति सत्ता बदला हुआ था, लेकिन देश की राजनीति 12 से ही बदल गई। और इस राजनीति के बदलने का सिर्फ वजह था कांग्रेस का
गलत करना जनता के साथ। 2012 से लेकर 14 के बीच में कांग्रेस के ऐसे ऐसे घोटाले सामने निकल कर आए जिससे जनता त्रस्त हो चुकी थी और वो नई सरकार की तरफ देख रही थी। घोटाले तो केजरीवाल जी के भी निकल के आए हैं, शराब घोटाला, तमाम घोटाला तो सब। आप हमें ये बताइए शराब घोटाला है क्या? शराब घोटाला तो सब बोलता है कि निकल के आए, जो इस चीज़ का 1 रुपए का सबूत नहीं मिला और ना ही किसी ने साबित कर पाया। लेकिन मैं आपसे पूछना चाहता हूँ कि ये शराब घोटाला है क्या? चलिए, ये मेरी जिम्मेदारी नहीं है दोस्तों कि मैं उसको डिस्क्राइब करूं शराब घोटाला क्या है, और वो उस पे जाऊंगा तो वीडियो लंबी हो जाएगी। मैं बता रहा हूँ शराब घोटाला क्या है। शराब घोटाला शराब लिकर एक ये पॉलिसी थी जिसमें प्राइवेट लिकर शॉप्स खोलने के लिए लोगों ने अप्लाई किया था। इसमें एलजी ने और भाजपा ने ये आरोप लगाया था कि अरविंद केजरीवाल ये कुछ लोगों को लाभ देने के लिए ये योजना लाए हैं जिससे उन्होंने काफ़ी पैसा जमा किया और गोवा के इलेक्शन में यूज़ किया। तो ये बात तो समझ में आती है, लेकिन क्या नरेंद्र मोदी के ऊपर केस नहीं होना चाहिए? उन्होंने भी तो जियो को एक तरफा लाभ दिया था। और दूसरी चीज़, ये स्कैम आप इसको कह कैसे सकते हैं? ये तो एक योजना लाई गई थी जिसमें 1 रुपया क्या बरामद हुआ? कोर्ट ने खुद, सुप्रीम कोर्ट ने बोला है। ठीक है, ये एक सवाल यहीं पर हम छोड़े चलते हैं क्योंकि किसी एक सवाल पे मैं रुकने के मूड में नहीं हूँ दोस्तों। चुनाव दिल्ली का है और समय कम रहता है, तो फटाफट आपको मेन मुद्दों से जो है हम रूबरू कराते हुए चल रहे हैं। सबसे बड़ी बात है कि आप कहते हैं कि केजरीवाल जी एक अच्छे नेता हैं, देश की राजनीति में जा रहे हैं, वो दिल्ली छोड़ेंगे। 10 साल दिल्ली पे आम आदमी पार्टी की सरकार थी। और दोस्तों, बड़ी जिम्मेदारी से कह रहा हूँ, मैं जिम्मेदारी से ही बात करता हूँ कि यकीन मानिए आज भी दिल्ली में जो है अवैध कॉलोनी और स्लम की समस्या जस की तस बनी हुई है। जबकि केजरीवाल जी ने वहाँ पर जो है सबको कहा था कि झुग्गी झोपड़ियों वालों को पक्का मकान रहने के लिए देंगे। वादे बहुत बड़े बड़े किए गए थे, लेकिन जो है आज भी जो है आप दिल्ली में जाएंगे तो स्लम और अनऑथराइज कॉलोनियों की समस्या जस की तस बनी हुई है। आप जिन झुग्गियों की बात कर रहे हैं वो सारे केंद्र सरकार के अंडर में आते हैं, एक बार आप पता करिएगा। मामला फिर से उछाल दिया गया दोस्तों, जो है केजरीवाल जी ने अपने एलजी के तरफ, और वहां जाएंगे तो वही सास और बहू का झगड़ा आपको देखने को मिलेगा। तो यहाँ भी जो है आप देख सकते हो कि किस तरह से वो किया गया है। दिल्ली में अगर हम चलते हैं तो दिल्ली में अब थोड़ा सा जो सबसे गंभीर मुद्दा दिल्ली का दोस्तों व्यक्तिगत मुझे लगता है वो मैं आपसे अब डिस्कस करना चाहूँगा कि मैं दिल्ली के हर माँ बाप से पूछना चाहूँगा कि क्या होता है तब जब 10 बजे तक, अगर 9 बजे तक आपकी लड़की आपके घर नहीं पहुँचती है। जी हाँ दोस्तों, मैं बात कर रहा हूँ वुमेन सेफ्टी की। दिल्ली में महिलाएं कितनी सुरक्षित हैं, जबकि दिल्ली में सरकार केजरीवाल की है। जवाब इनके मुंह से क्या निकलेगा, आई नो इट 110%, मुझे पता है क्या बोलेंगे, मैं बता दूंगा। लेकिन मानिए क्या बोलेंगे इसमें मुझे पता है कि वुमेन सेफ्टी दिल्ली में एकदम नहीं है। यहाँ पर तो इतने बड़े बड़े रेप कांड किए गए जो है, और यकीन मानिए कि दिल्ली में महिलाएं सुरक्षित नहीं हैं। आपको क्या लगता है? दिल्ली में ही नहीं, पूरे भारत में लगभग आप देख सकते हैं महिलाएं सुरक्षित नहीं हैं। और मुझे तो पक्का पता था ये। आपको पता था तो आपको पहले बोलना चाहिए था। अब दूसरी चीज़, दिल्ली में कानून व्यवस्था की जिम्मेदारी तो केंद्र सरकार की है। हाँ, आप अगर अरविंद केजरीवाल को अगर इस मामले में देखना चाहते हैं तो आप पंजाब की कानून व्यवस्था को देख लीजिए। वहाँ पे आम आदमी पार्टी ने नशे को जड़ से ख़त्म कर दिया है। सिद्धू मूसेवाला को मारने वाले क्या नाम था, खलिस्तानी था, उसको जेल में बंद कर दिया गया। और यहाँ अभी रिसेंटली आप देखिए कि सैफ अली खान के घर पे और सलमान खान के घर पे, बड़े बड़े बॉलीवुड सेलिब्रिटियों के घर पे क्या क्या हमला हो जाता है। जब इतने बड़े बड़े लोग सेफ नहीं हैं तो महिलाएं कहाँ से सुरक्षित रहेंगी नरेंद्र मोदी जी की सरकार में? चलिए ठीक है, एक सवाल और ले लेते हैं, जो है कि दिल्ली में अवैध वेंडर्स की बड़ी समस्या है। जो है अनरिकॉग्नाइज जो काम करने वाले मजदूर टाइप के लोग हैं, यानी वेंडर और मजदूरों के लिए जो है सरकार कुछ व्यवस्था लेके आएगी, क्योंकि इनके बारे में दोस्तों कोई सवाल नहीं करता है। और मैं कहता हूँ कि जनता रॉक्स पे मैं कुमार सलंद्रा हमेशा जो है आखिरी तबके के आदमी के लिए खड़ा रहता हूँ। तो इस प्रोग्राम में मेरा लास्ट सवाल यही रहेगा कि मजदूरों के लिए और सड़कों पर जो ठेले लगा के कमाते हैं आजीविका, उनके लिए सरकार कुछ प्लान करेगी? जी, आम आदमी पार्टी देखिए एक पार्टी नहीं, एक विश्वास है और गरीबों के लिए एक न्याय की उम्मीद है। अरविंद केजरीवाल एक मसीहा हैं। और जैसा कि आपने बोला कि रेडी पटरी वालों के लिए क्या योजनाएं सरकार लाएगी,
तो मैं आप सभी दर्शकों को आश्वस्त कर देना चाहता हूं, अगर इस बार दिल्ली में आपकी सरकार बनती है तो इस बार अरविंद आप सरकार की तरफ से रेडी पटरी वालों के लिए एक अलग से नई योजना लाएगी जो उन लोगों को आर्थिक लाभ के साथ साथ नए सुनहरे अवसर भी प्रदान करेगी। ठीक सर, धन्यवाद अपना महत्वपूर्ण समय हम लोगों को देने के लिए। ये थे अनुराग जी, जनता रॉक्स पे एडिटर हैं, इस समय जो है बड़ी जिम्मेदारी से काम को निभाते हैं और इनसे बात करके दोस्तों उम्मीद है कि आप लोगों को बड़ा अच्छा लगा। कई लोगों की डिमांड थी कि थोड़ा सा उनके साथ एक प्रोग्राम शूट किया जाए, तो आज जो है हम लोगों को लगा कि नहीं, आप लोगों के लिए एक नए कलेवर का प्रोग्राम लेके आना चाहिए। ये प्रोग्राम दोस्तों आपको कैसा लगा आप इसमें ज़रूर मुझे बताइएगा। अगर हम लोगों का प्रयास आप लोगों को अच्छा लगता होगा तो हम लोगों को सपोर्ट भी जरूर किया करिएगा, तन से, मन से, धन से, जहां से मन करे वहां से सपोर्ट जरूर किया करिएगा दोस्तों। मुझे उम्मीद है ये जानकारी आप लोगों को जरूर पसंद आई होगी। तो मैं किसी नई जानकारी के साथ, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, नमस्कार, अपना बहुत ध्यान रखिएगा।